नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लखीमपुर से खबर ये सामने आई है, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में एक बड़ी खबर है ये, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और एक फैसला सुनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और तिकोनिया हिंसा के मुख्य आरोपी हैं और उसी के लिए आज ये अहम दिन माना जा रहा है, जहां पर आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 जुलाई को सुनवाई की गई थी और तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। आज अहम दिन हो सकता है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धीरज तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नजर आ रहा है, क्या आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे बता दो, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड जो बड़ा ही चर्चित रहा है, तो कई बार जो है वैसे भी उसके बाद में जो एक बार आशीष मिश्रा की जमानत मंजूर हुई, उसके बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज के बाद में जो खुद को सरेंडर किया, उसके बाद में जो 15 जुलाई को हाई कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा था, आज दोपहर बाद किसी भी वक्त फैसला सुना सकती है। आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी है, उनकी जमानत याचिका पर आज फैसला आना, तो कहीं न कहीं जो आशाएं हैं लोगों की आशीष मिश्रा के परिजनों की लगी हुई है। वहीं पे अगर हम तिकोनिया कांड में जो मृत किसान है उनके परिजनों की बात, तो उनकी भी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे धीरज की लोगों में किस तरह का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से आज पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा और ये दोनों पक्षों के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल बता दो, लखीमपुर खीरी जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से जिले के आला अधिकारियों के द्वारा चाक चौबंद की गई। कहीं ना कहीं तो कोई न कोई अनहोनी होने पाया और वहीं पर जो आम जनता की भी निगाह हाईकोर्ट पे लगी कि क्या फैसला आता है, क्या आशीष मिश्रा की जमानत होगी या आगे फिर बढ़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दोपहर बाद भी किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है। क्या फैसला ये बाद में ही पता चलेगा। लेकिन धीरज, जो दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आज जमानत मिल सकती है आशीष मिश्रा को या फिर से एक और नई तारीख तय की जाएगी सुनवाई को लेकर, क्योंकि किसान पक्ष की तरफ से भी लगातार पूरा जोर लगाया जा रहा है कि आशीष मिश्रा को सजा हो? जी देखिए, बिल्कुल जो किसानों की तरफ से दलीलें रखी गई हैं, तो कहीं न कहीं पे जो ये फैसला आगे भी बढ़ाया जा सकता है और दूसरे पक्ष से भी दलीलें, तो अब ये फैसला आना है। लेकिन अगर किसानों की जो दलीलें हैं वो उनकी अगर हम बात करें तो उनकी जो मांगे हैं, जो उनके परिजनों की मांगे हैं, जो मृतक के परिजनों की मांगे हैं, उनके हिसाब से तो अभी जो आशीष मिश्रा की जमानत पर आज जो फैसला आना, तो वो उनकी जो निगाहें टिकी हो हाईकोर्ट के फैसले पर, वो कहीं ना कहीं आगे भी अभी उनकी सजा जो बरकरार रखी जाए। बाकी अगर हम आम जनता की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, तो बिल्कुल पूरी तरीके से जो हाईकोर्ट के फैसले पर ही निगाहें टिकी हुई है। जी धीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट सुनाता है आज, और दर्शकों को बता दें कि तिकोनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी के लिए आज अहम दिन। आशीष मिश्रा का नाम यहां पर सामने आया था मुख्य आरोपी के तौर पर, जो कि उस कार में मौजूद थे जिसकी वजह से कुछ किसान और एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। और अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का आज अहम फैसला सामने आ सकता है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहां पर आपको बता दें कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अखबार नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए कथित धन संशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि ईडी कांग्रेस द्वारा परिवर्तित अखबार नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक रखने वाली यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच कर रही है। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि गबन में शामिल लोगों को सवालों के जवाब देने ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले राहुल गांधी भी कटघरे में खड़े थे, तो वहीं वो भी
गए थे और ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही हैं। स्वाभाविक है कि 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है तो 5,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, और तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। और सोनिया गांधी से एक तरफ ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचा रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के पास बहुत पावर है। ईडी अपने को अलग मान रही है। पहले राहुल को 5 बार बुलाया गया और अब सोनिया जी को बार बार बुलाया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज दूसरी बार ईडी की पूछताछ की जा रही है, और कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर सत्याग्रह की अनुमति तक नहीं दी, और सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद से सटे हुए कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को जमा होने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध भी हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक और नेता विधायक कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की तरफ से अब अब्बास को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है, और इसी क्रम में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ के सुबसपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि पुलिस अब लखनऊ, मऊ, गाजीपुर और दिल्ली स्थित तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही है। दरअसल 12 अक्टूबर 2019 को महानगर थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया था। और अब आपको बता दें कि अब्बास पर एक ही लाइसेंस पर कई असले खरीदने का भी आरोप है, और अब्बास ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया और दिल्ली के पत्ते पर स्थानांतरित करवाया गया। खुद को निशानेबाज बताकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर खरीदी गए हथियार और बार बार कोर्ट का आदेश देने पर भी अब्बास कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, और अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी अब जारी किया जा चुका है। और इस बीच रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण की बढ़ती समस्याओं को दूर करने और ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए स्काई बस योजना की इच्छा जाहिर की। गडकरी ने सोमवार को ही एक इवेंट में कहा है कि वो ट्रैफिक और प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली और हरियाणा की कुछ जगहों पर स्काई बस सेवा शुरू करना चाहते हैं। गडकरी ने कहा है कि सरकार के लिए जलवायु को देखना सबसे जरूरी है, और क्योंकि प्रदूषण के कारण आर्थिक विकास एक अच्छी रणनीति नहीं है, इसलिए उन्होंने अधिक ब्यौरा दिए बिना ही कहा है कि मैं धौला कुआं से मानेसर तक स्काई बस यानी कि मास ट्रांजिट सर्विस शुरू करना चाहता हूं। बाद में स्काई बस की सेवा को बढ़ाकर सोहना तक किया जाएगा। देवमई विकासखंड के मुसाफा गांव में एक घायल और बीमार गाय की जान बचाने के लिए मुसाफा के नवयुवकों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। बताते चलें आपको कि मैदान में 2 दिन से एक गाय घायल अवस्था में लाचार पड़ी हुई थी। इसे बंद छत तक पहुंचाने का काम इन्हीं युवाओं ने किया है, जिसके पूरे गांव में अब सराहना हो रही है। शास्त्रों में कहा जाता है कि असहाय गाय की मदद करने का फल कई यज्ञों के फल के बराबर होता है। बहरहाल इन युवाओं ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए इस गाय की मदद की है। बताया जा रहा है कि गाय की हालत काफी गंभीर है, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही, और गांव के सभी लोग इस गाय की मदद करने में जुटे हुए हैं और गाय की देखरेख की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया है। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से इस युवक की मौत हो गई, और इस दौरान पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई है, और पुलिस अब मृतक युवक की शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है, लिहाजा मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राघनपुर गांव के पास बने रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है।
अब खबर है लखनऊ से, जहां पर सरकारी बस ने एक युवक को रौंद दिया है। बता दें कि इस तरह से हादसे आए दिन होते आ रहे हैं और सरकारी बसें यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। दरअसल लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट की सरकारी बस ने एक युवक को रौंद दिया है, जिसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में ही सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इस युवक को रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने भी बस को कब्जे में लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह ही शौर्य स्मारक पहुंचकर भारतीय सेना के शौर्य का स्मरण कर कारगिल के शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक पर सारी स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को याद किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज कारगिल दिवस है और इसको लेकर पूरे देश में देश का माथा गर्व से उन्नत है। पाकिस्तान ने चोरी छिपे घुसपैठियों और अलग भेष में पाकिस्तानी सैनिक भेजे थे, लेकिन कारगिल की पहाड़ी पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें दोनों सेनाएं बराबरी पर नहीं थी। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई करते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पर बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से वार करना आसान होता था, लेकिन इस कठिन लड़ाई में भी जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना के जवानों ने दिया वो हमारी आर्मी और हमारी एयरपोर्ट और दुनिया के इतिहास में काफी अद्भुत रहा। भारत की सेना के हमारे वीर जवान ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई चढ़ते हुए दुश्मन से युद्ध कर रहे थे। जो ऊपर चोटी पे बैठे थे उनकी स्थिति अलग थी, वहां से बाहर करना आसान होता था, लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, वो दुनिया के इतिहास में अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए, घुसपैठिए खदेड़ दिए गए और आज के दिन ही कारगिल विजय हमने पूरी तरह से प्राप्त की। और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश के चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि सभी लोग घरों पर ही ठीक हो रहे हैं। सरकार के द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए सभी उपाय भी किए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के द्वारा हार के बाद जिला अध्यक्षों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर चिन्हित करना ही है तो सबसे पहले कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। छोटे लोगों पर गाज गिराना कांग्रेस की आदत रही है और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर मंत्री सारंग ने कहा है कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन इससे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार क्यों किया। इस देश का कानून सभी के लिए एक समान है। सही है कि पूरे देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमने लगभग 7,209 कोरोना के टेस्ट किए, जिसमें 174 पॉजिटिव केसेस आए। अब टोटल मिलाकर लगभग 1,602 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है। पर एक संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। पूरी तरह से हमारा प्रयास है कि संक्रमण ना फैले और उसके लिए जो जो उचित उपाय हैं वो सरकार की ओर से हो रहे हैं। खासकर वैक्सीनेशन को लेकर पूरी मुहिम चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अब बूस्टर डोज का जो मुहिम चली है शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन पर,
और अब आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक अनोखी परंपरा देखने को मिली है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में बारिश न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे में स्थानीय लोग इंद्रदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी करवाकर एक अनोखी पूजा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों सूरजपुर जिला सहित प्रतापपुर के आसपास के इलाकों में बारिश न होने की वजह से सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोग अलग अलग तरीके के टोटके कर भगवान इंद्र को और वरुण देव को खुश करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि बरसात हो सके और सूखे से निजात मिल सके। मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी का विवाह करवाने से इलाके में अच्छी बारिश होती है और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है कि अब वहां बारिश हो सकेगी। बैंक विवाह बारिश के न होने से जुड़ा हुआ मामला है। गांव में मान्यता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है, इंद्रदेव नाराज है और अगर वे मेंढक मेंढकी का विवाह कराते हैं तो इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। और बैंक विवाह में मेंढक मेंढक का जो विवाह होता है वो साधारण तरीके से नहीं होता। जैसे आम इंसान की शादी होती है उसी तरह के सारे रस्म अदा किए जाते हैं। नाच गाने होते हैं, बारात आती है, उनका स्वागत होता है, खान पान होता है, नाच गाना होता है और दो गांव के लोग उसमें शामिल। खबर है उत्तराखंड के पुरी से, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों से संबंधित एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यहां पर आपको बता दें कि मंत्री ने दोनों ही विभागों के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचनात्मक और क्रियान्वयन संबंधित प्रक्रिया में सुधार करने के निर्देश दिए हैं, इससे कि समाज शिक्षित और स्वस्थ बन सके। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को श्रीनगर विधानसभा के ऐसे विद्यालय जहां पर भवन की छत क्षतिग्रस्त हो, चार दीवारी की व्यवस्था ना हो या उसमें सुधार की जरूरत है, उनका तत्काल ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमारे श्रीनगर विधानसभा की हमने समीक्षा बैठक की है। उसमें हमारे माननीय जिलाध्यक्ष भी थे, हमारे जिलाधिकारी भी और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी थे। हम अपने श्रीनगर विधानसभा में 3 अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। एक तो हर प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट तक जितने भी स्कूलें हमारे यहाँ, उनका रूपांतरण कर रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं और 100% शिक्षक दे रहे हैं। हर स्कूल में टीचर हो जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जो हमारी धरती है पीठ से, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हम एक 100 बच्चों का आवासीय विद्यालय बना रहे हैं, जिसमें 100 गरीब बच्चे पढ़ेंगे। और आज हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के अवसर पर शिवरात्रि के दिन हर की पौड़ी पर हरिद्वार से एक अद्भुत कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की और इस यात्रा का उद्देश्य शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति की पूजा करना भी था। इसी उद्देश्य को देखते हुए उन्होंने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए कांवड़ यात्रा करने का बीड़ा उठाया। यह अद्भुत तरह की अपने आप में पहली कांवड़ यात्रा रही। तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा दें कि यहाँ पर मंत्री रेखा आर्या मौजूद हैं और इसी दौरान एक अनोखी कांवड़ यात्रा, एक अनोखा पूजन उनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर इसी उद्देश्य के साथ ये कांवड़ उठाई गई है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या खुद एक कांवड़ लेकर यहाँ पर चलती हुई कांवड़ यात्रा करती हुई नजर आई हैं। में इस वक्त काफी भव्य नजारा, मंत्री रेखा आर्या खुद से कांवड़ उठाकर यात्रा करती हुई नजर आ रही हैं। यात्रा पूरी 25 किलोमीटर की है और इस पूरी 25 किलोमीटर की यात्रा जो कि हमारे ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर, जो कि 1300 साल पुराना महादेव का मंदिर है, वहां जलाभिषेक माननीय मुख्यमंत्री के साथ करते हुए इसका समापन किया जाएगा। निश्चित रूप से
वो एक अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन विभाग अपनी ओर से लगातार कन्याओं को बचाने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने में संतों के आशीर्वाद को लेते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करेगा। भक्तों से कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी संख्या में भोले के भक्त आए। देखिए, निश्चित रूप से भोले के भक्तों में जिस प्रकार से जोश है, जिस प्रकार से मतलब उन्होंने अपने अपने जो संकल्प लिए हैं और जिस प्रकार के हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जीवित रखने का काम किया है, मैं उनका धन्य 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 धन्यवाद करती हूँ कि निश्चित रूप से उनके माध्यम से। और इस बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि अभिनेता रणवीर सिंह पर मुंबई में केस दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट की गई न्यूड फोटो को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। और आपको बताते चलें कि न्यूड फोटोशूट से अब रणवीर सिंह की परेशानी बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि रणवीर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभिनेता रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर न्यूड फोटोज पोस्ट की थी और इसी के बाद मुंबई में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रणवीर सिंह के खिलाफ सेक्शन 67A की आईपीसी की धारा 292, 293 और 509 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोप है कि रणवीर सिंह ने ये पोस्ट करके महिलाओं की भावनाओं को भड़काया है और आपको बता दें कि आहत किया गया है। उनकी ये फोटो न्यूड फोटोशूट है जो कि रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और इसी को लेकर ये केस दर्ज करवाया गया है। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां जांजगीर चांपा जिले में सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन सड़कों की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि बरसात के पानी में ये बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं। इसके बावजूद भी परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में भारी वाहन यहां पर इन सड़कों पर प्रवेश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने अनोखे कारनामे दिखाए हैं और इसी के चलते आज चांपा नगर पालिका क्षेत्र के कोरबा जाने वाली मुख्य मार्ग जर्जर हालत में हो चुका है। यहाँ पर सड़क के बड़े बड़े गड्ढे बरसात के पानी में तालाब बन चुके हैं और इतने में भी पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। इन सड़कों पर भारी वाहनों का दिन में उछाल के साथ दिन के उजाले में ही आवागमन होता है, जबकि ये आवागमन निषेध है और इसके बावजूद भी जांजगीर चांपा जिले के परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में लगातार बाहरी वाहनों का इन सड़कों पर दिन के उजाले में आवागमन किया जा रहा है। इसी के चलते चांपा नगर पालिका क्षेत्र के इन सड़कों पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। राहगीरों को भारी वाहनों के आवागमन के चलते काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर कितने ज्यादा गड्ढे हैं और ऐसे में भारी वाहन इन्हीं सड़कों पर से गुजर रहे हैं और इस दौरान एक वाहन यहाँ पर पलट भी चुका है। इसके तहत राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और साफ तौर पर परिवहन निगम की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र में जहां नो एंट्री एरिया में जो गाड़ी प्रवेश करने का नतीजा खामियाजा यहाँ किस प्रकार से भुगतना पड़ा, देखिए यहाँ जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आंख मूंद के सोते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नो एंट्री एरिया में ऐसा गाड़ी पड़ने से किस प्रकार से यह वाहन पलट चुका है और लगातार यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। यहाँ के जो नगरवासी है उनका कहना है और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सबसे खास तौर पर यहाँ पर नजर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के जो सड़क है कैसे तालाब में तब्दील होगी। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि हम यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर सड़क है कि गड्ढे और गड्ढे पर तालाब है कि तालाब पर सड़क, ये अंदाजा नहीं लगाया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का फिर भी आवागमन हो रहा है। यहाँ पर लगातार लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वहीं जो हमारे जांजगीर चांपा जिले के जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो गहरी निंद्रा में सोते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ राहगीर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं होती है, बताएंगे। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कविता भारद्वाज है और मैं इस रास्ते पे डेली अप डाउन करती हूँ क्योंकि मेरा सिवनी में दुकान है तो डेली हम लोग जाते हैं। और इस तो मैडम किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कितने वर्षों से यह रोग ऐसे जर्जर स्थिति में? यहाँ ये कम से कम 5 से 6 साल हो गया है। पहले सामने वाला रोड तो बन गया था और इतना का पता नहीं क्या हुआ तो इतना ये समझ लीजिए 1 किलोमीटर का ये बना नहीं
उसके बाद में अब देखिए उधर का भी रोड टूटने वाला है और ये रोड अभी तक के बना ही नहीं है। जी, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारी वाहन है कि यहाँ पर पलट कर गिर चुका है, तो क्या इस रास्ते पर क्या भारी वाहन चलती रहती है, आवागमन होता रहता है क्या उनका? रोज का आवागमन है और रोज का 3 से 4 गाड़ी तो ऐसे पलटा हुआ रहता है। अभी मतलब 3 दिन पहले यहाँ पे एक और पलटा हुआ तो उसके बाद में अब ये हुआ है और आगे सामने में एक और ट्रक पलटी हुई है। अच्छा, मतलब डेली यहाँ जो भारी वाहनों का आवागमन होता है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर जो भारी वाहनों का आवागमन होता है, लगातार जो यहाँ जांजगीर चांपा जिले के परिवहन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे मौन नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा आज लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। लगातार यहाँ पर कई लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर नो एंट्री में यहाँ पर भारी वाहन है जो प्रवेश कर रहे हैं और लगातार इसी कारण से यहाँ पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लोगों को आवागमन में काफी परेशानी है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस प्रकार से गड्ढे हैं और इस गड्ढे को जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है वो सुधार नहीं सकते। उसके बावजूद भी जो हमारे जांजगीर चांपा जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं नो एंट्री पर भारी वाहन प्रवेश करते हैं, जिसके पर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इतने में भी हमारे जो जिले के अधिकारी हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत के लिए एक बड़ा झटका, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेलेंगे नीरज चोपड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेलेंगे। चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हुए हैं नीरज चोपड़ा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में अब आगे नहीं खेलेंगे। बताया जा रहा है कि उन्हें चोट लगी है और चोट लगने के कारण अब वो कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेल पाएंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।